बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परम शहजाद जी। आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का 19th लेक्चर है। इसमें आज बात करेंगे फेसबुक मेटा पिक्सल की। उसको किस तरह से ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं, और वर्डप्रेस के अकाउंट में उसका प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है जी, फेसबुक पर आ जाता हूँ जी। फेसबुक में हम चले जाते हैं बिजनेस मेटा स्वीट में। बिजनेस मेटा स्वीट के साथ आप सब लोग वाकिफ हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो आज जी इसके कुछ हम देखते हैं जी। टूल्स में चले जाते हैं। ऑल टूल्स में पहले भी मैंने आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ बताई हुई हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे होती हैं। और आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने ऐड अकाउंट बना लिए हैं, मेटा पिक्सल बिजनेस रजिस्टर कर लिए हैं, तो वो सब लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, कि सिंपली जो है आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। यहाँ पे जी हम चले जाते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये बिजनेस इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद बिजनेस एसेट्स आ गए। तो आपका जो भी बिजनेस आपने रजिस्टर्ड किया हुआ होता है, तो ये साइड पे यहाँ पे बिजनेस आ रहा होता है आपका। अगर आपके मोर देन वन बिजनेस है, तो यहाँ से आप बिजनेस वो चेंज कर सकते हैं, जो बिजनेस आपने सेलेक्ट करना हो। तो ये वाला जी मैं यहाँ पे जी पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मानो उसका। और बिजनेस एसेट में अगर जाएं, तो ये इसके सारे एसेट्स आ जाएंगे कि इसके बिजनेस एसेट कौन कौन से पेजेस हैं, इसके साथ कौन सा इंस्टाग्राम कनेक्ट है, कौन से इसके साथ प्रोडक्ट कैटलॉग कनेक्ट है, और कौन सा इसके साथ ये मेटा पिक्सल कनेक्ट है। जैसे ये आ रहा है यहाँ पे मेटा पिक्सल। तो आपने जो भी एसेट यहाँ पे ऐड करने, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था किस तरह से यहाँ पे एसेट, कोई भी नया एसेट ऐड करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे टॉप पे, ऐड एसेट। तो आपने कोई भी नया अगर एसेट यहाँ पे ऐड करना है, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, व्हाट्सएप अकाउंट है, तो यहाँ से आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किस तरह से अगर नया पेज क्रिएट न्यू करना है, या क्लेम एग्जिस्टिंग पेज करना है, या आपने रिक्वेस्ट करनी है किसी दूसरे बंदे से कि पेज आपके साथ शेयर करे, तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बैक आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको बताया था कि इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह से क्लेम करना है। कोई दूसरा अकाउंट है तो उसको किस तरह से करना है, यहाँ पे सिंपल क्लेम पे जाके लॉगिन कर लेंगे। और व्हाट्सएप अकाउंट किस तरह से जी नया क्रिएट करना बताया था आपको, कि वो भी क्रिएट कर लेते हैं आप व्हाट्सएप अकाउंट। यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ जी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी। आज कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे और कुछ लोगों को इसका नहीं पता। ये ऊपर सोशल वाला बंद करें, ये सोशल ओपन हुआ हुआ था, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। तो उससे नीचे आता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे ये देखें आपके पास आ जाता है ऐड अकाउंट, कस्टम कन्वर्जन, उसके बाद पिक्सल, इवेंट डाटा सेट और ऑफलाइन इवेंट सेट। ये आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का आज क्वेश्चन था कि अगर मैं अपने ऐड अकाउंट के अलावा जिस बंदे का पेज है उसके ऐड अकाउंट से पैसे स्पेंड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो उसके लिए आप ये करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये करेंगे रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक क्लिक करेंगे, और जिस बंदे का आपने पेज एक्सेस ली हुई है, यहाँ पे ये एक ऐड अकाउंट नंबर, जैसे ये मेरा है, तो आप उस पे यहाँ पे उसका ऐड अकाउंट नंबर डालेंगे, आईडी, और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो आप उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर वो अप्रूव करेगा तो आपको उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आप उसके ऐड अकाउंट से ऐड जो है लगानी शुरू कर देंगे। तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ जी। तो दूसरी यहाँ पे तो ये तो रिक्वेस्ट की ऑप्शन है। क्रिएट न्यू अकाउंट की ऑप्शन, मेरे ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट जी हैं, क्रिएट हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही। मेरे ऑलरेडी 3-4 अकाउंट ऐड के कनेक्टेड हैं। यहाँ जी इसको बंद करता हूँ, वापस आता हूँ। ऐड अकाउंट, इसमें इसी तरह क्लेम एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट, यू रीच योर, जो देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है, यू रीच योर मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स अलाउड टू फॉर अ बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास जी मैक्सिमम जो नंबर हैं, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन ओपन होती हैं।
तो आप नया ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो उसको भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, बैक आ जाता हूँ। उसके बाद जी ये नीचे कस्टम कन्वर्जन की ऑप्शन है, कस्टम कन्वर्जन में चले जाते हैं। ये इजाफी टैब जी मैं साथ साथ बंद कर देता हूँ, जो इजाफी टैब खुले हुए हैं। ये ब्राउज हो रहा है। यहाँ पे जी आ जाते हैं कस्टम कन्वर्जन में। यहाँ पे अगर मैं जी ऐड करता हूँ, ऐड ऐड ए कस्टम कन्वर्जन, क्रिएट ए न्यू कस्टम कन्वर्जन। तो अगर आप क्रिएट न्यू कस्टम कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमने डाटा सोर्स कहाँ से लेना है। यहाँ पे मानो के साथ ये मेटा पिक्सल कनेक्ट है, यहाँ से आप डाटा सोर्स ले सकते हैं, ये यूआरएल है। तो ये हम कस्टम कन्वर्जन करते हैं जब हम जो अपने जो यूजर होते हैं हमने उनको मोर स्पेसिफिक करना होता है। हम डाटा सेलेक्ट करके उनको मतलब कि ज्यादा ऑडियंस जो होते हैं उनको स्पेसिफिक करना हो कि हमने इन लोगों को टारगेट करना है, इनकी ये जो है जी इंटरेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ से हम मेटा से जो हमारा डाटा है, अच्छा जी यहाँ से जी मैं वापस आ जाता हूँ जी। हाँ, कस्टम कन्वर्जन आप यहाँ से ऑडियंस का रूम में ऐड अकाउंट में आपको दोबारा भी बताऊंगा। ये मेटा से कस्टम कन्वर्जन करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपने बनाई हो तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जब आपने मोर स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना होता है। तो इससे आपको ऐड के रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, इररेलेवेंट लोगों के पास फिर आपकी एड्स नहीं जाती। उसके बाद ये पिक्सल की ऑप्शन है जी नीचे, पिक्सल कन्वर्जन एपीआई, मेटा पिक्सल, दो ऑप्शन आपके पास आ रही हैं जी। इसको जी मेटा पिक्सल को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट सिंपल जो है मेटा पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पिक्सल इज यूज टू ट्रैक द एक्शन दैट कस्टम टेक ऑन योर वेबसाइट। जी पिक्सल का जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ थोड़ा सा, पिक्सल क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं और किस तरह से ये काम करता है। मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का बैक एंड खोलता हूँ और साथ ही मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दे दीजिए मुझे। पिक्सल जी हम यूज करते हैं रीटारगेटिंग के लिए। नॉर्मली अगर हमारा पिक्सल ना कनेक्ट किया हुआ, हमने साथ वेबसाइट ना हो हमारे पास, सिर्फ सिंपल मैंने आपको लास्ट टाइम पेज की हम बात कर रहे थे बार बार कि पेज के साथ किस तरह से हमने शॉप ओपन करनी है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि फोकस हमारा यही होना चाहिए कि आप लोग वेबसाइट ओपन करें, क्योंकि वेबसाइट से रिजल्ट्स हमें मोर बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और वहां से हम रीटारगेट कर सकते हैं लोगों को। और रीटारगेटिंग ये होती है कि हमारी एड से जितने लोग भी हमारी वेबसाइट पे आते हैं उनको हम दोबारा से उनका जैसे ईमेल, उनका नंबर हमारे पास स्टोर हो जाए और हम उनको दोबारा से टारगेट कैसे कर सकें। तो अगर पिक्सल ना कनेक्ट किया हुआ हो तो हमारे पास ये डाटा जो है रीटारगेटिंग वाला नहीं आता। तो हमारे जो पैसे हम स्पेंड कर रहे होते हैं, अगर हमें उसी वक्त रिजल्ट नहीं मिल रहे, कुछ लोग जो है बाय नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं, हमारे ऐड के साथ आते हैं हमारे पेज पे लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं, प्रोडक्ट बाय नहीं करते, तो फिर हमें उन लोगों का फायदा नहीं होता। तो जब अगर पिक्सल कनेक्ट किया हुआ तो हम उन लोगों को रीटारगेट करके दोबारा से ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो उससे हमारे रिजल्ट या कन्वर्जन हमारी बढ़ जाती है, सेल हमारी बढ़ जाती है, तो उसके जी बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अब ये पिक्सल जो है अभी हर तरह, जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब है, हर तरह के प्लेटफॉर्म के साथ ये जो नॉर्मली जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं पिक्सल। इसका प्लगइन सिंपली आपने अपनी वेबसाइट में करना होता है। इसमें मैंने आपको दिखा देता हूँ जी, प्लगइन में अगर जाएं, इंस्टॉल्ड प्लगइन में, तो दिखा देता हूँ जी मेरे इसमें वेबसाइट में पिक्सल का इंस्टॉल किया हुआ है जी प्लगइन। ये है जी मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। इसको आप उसके बाद ये मैंने किया हुआ है डीएक्टिवेट। उसके बाद ये नीचे एक जो है पिक्सल यूर साइट, ये एक प्लगइन है, तो मैं ये पिक्सल यूर साइट वाला जो प्लगइन है जी ये इनेबल किया हुआ है। व्यू डिटेल में अगर चले जाते हैं तो ये प्लगइन है जी मेन। इसको आप अगर आपने इंस्टॉल करना हो अपनी वेबसाइट में तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन में जब आप जाएंगे यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, न्यू प्लगइन वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट मैंने बनानी है, आपको लोगों को सिखाई हुई है प्लगइन कैसे करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे पिक्सल
तो ये आपके पास जी यहाँ पे देखें कितने सारे प्लगइन आ जाते हैं। मेटापिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ये इनका फेसबुक वालों का भी है। उसके बाद उसके कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो ये डिफरेंट बहुत सारे प्लगइन हैं पिक्सल के लिए। तो आप इसमें जो है मैंने जो आपको बताया है पिक्सल यूर साइट, भाई ये भी है वो कॉमर्स के लिए पिक्सल यूर साइट, ये वाला आ गया। तो ये जी यहाँ से ये वाला इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेरे पास एक्टिवेट हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो आपके पास अगर नहीं एक्टिवेट होगा तो यहाँ से ये इंस्टॉल की जैसे ऑप्शन आ रही है, इंस्टॉल ना वो कर लेंगे, उसके बाद फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपका ये पिक्सल जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपने एक एपीआई जो है वहां से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देनी होती है। उसका तरीका ये होता है जी, मैं आपको बताता हूँ जी। तो ओपन कर लेता हूँ जी पिक्सल यूर साइट को। सिंपली यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना जो भी अकाउंट होगा वो अपना अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया होना है, और इस अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है एपीआई अपनी। एपीआई आपको कहाँ से मिलेगी? एपीआई आपको मिलेगी यहाँ से फेसबुक से। फेसबुक आपको देगा एपीआई। यहाँ पे आप अपना जो भी वहाँ से यूजर नेम वगैरह लेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और आपका जो पिक्सल है जी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये एक वेबसाइट ओपन करता हूँ कोई, और उसमें हम करते हैं कोशिश आज एक डिफरेंट पेज के साथ न्यू पिक्सल जो है इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको मोर बेटर वे में पता चल जाए। ये सिर्फ बताने से कई दफ़ा नहीं पता चलता चीज़ों का। एक मिनट दे दें जी, मैं एक साइट का बैक एंड देखता हूँ किसी डिफरेंट का, कि जिसमें पहले मेटा पिक्सल ना किया हुआ और उसमें हम इंस्टॉल करें न्यू। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट आ गई है जो पहले मैंने वर्डप्रेस जब जिन लोगों को करनी सिखाई थी तो तब मैंने बताया था जी वर्डप्रेस किस तरह से करते हैं। तो ये वही साइट आ गई है, तो इसमें हम कर लेते हैं प्लगइन न्यू इंस्टॉल। तो इसमें जी हम सर्च कर लेते हैं ऐड न्यू। तो गूगल वाला जो हम नॉर्मली फेसबुक वाला ही कर लेते हैं जिसमें मेटा पिक्सल सर्च किया जी। ये फेसबुक वाले को इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने ये किया हुआ है वैसे, लेकिन आपको ये वाला बता देता हूँ इसका। इसके देखें रिव्यूज अच्छे हैं ज़्यादा ना, इसके 198 रिव्यूज हैं। और ये बहुत ज़्यादा तकरीबन 3 लाख प्लस लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन इसकी रेटिंग थोड़ी कम है देखें फेसबुक वाले की, इसकी रेटिंग अच्छी है। तो आपने जब प्लग इन करने होते हैं आपने ये रेटिंग इनके रिव्यूज कितने लोगों ने किया हुआ है और कोशिश करें देखें इसकी रेटिंग और ज़्यादा अच्छी है, 5 स्टार है वो कॉमर्स का। लेकिन अगर आपकी वो कॉमर्स वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उसके साथ ये बेस्ट परफॉर्म करेगा वो कॉमर्स अगर आपने प्लग इन किया हुआ है। खैर हम ये वाला ट्राई करते हैं जी। ये हो गया जी इंस्टॉल, जहाँ पे एक्टिवेट भी हो गया है। और उसके बाद जी ये आ गया जी, इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाके जी गेट स्टार्टेड में चले जाते हैं। गेट स्टार्टेड में परमिशन मांग रहा है जी, कंटिन्यू फेसबुक अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी वो अकाउंट पूछ रहा है कि कौन से वाले अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट करना है। ये दो बिजनेस अकाउंट जो मेरे आगे हैं दोनों में से वो पूछ रहा है कि किस वाले के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो मैं इसको जी करता हूँ इस वाले के साथ, बी प्लान के साथ कंटिन्यू। के बाद पूछ रहा है कि किस पेज के साथ आपने कनेक्ट करना है, आपके जो जो पेजेस होंगे तो आपने कौन से वाले पेजेस के साथ इसको करना है जी कनेक्ट। तो मैं जी यहाँ पे पेज देख लेता हूँ जी किस पेज के साथ करना है। अच्छा जी, और यहाँ पे जितने जी पेजेस हैं तो ये वाले पेज के साथ जी मैं कर देता हूँ ट्रायल के लिए कंटिन्यू।
कीप कनेक्टिंग टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के साथ मैं अभी नहीं कनेक्ट कर रहा, ये डिफरेंट पेज है, इसके साथ इंस्टाग्राम नहीं है। तो यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम का भी आपने करना हो तो साथ कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, कंटिन्यू। ये ऑलरेडी जी सिलेक्ट योर ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट अपना सिलेक्ट करें कि किस ऐड अकाउंट से आपके रिजल्ट्स हैं। तो जैसे डिफरेंट ये ऐड अकाउंट हैं, तो यहाँ पे जी मैं ये वाला ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। पिक्सल अगर ऑलरेडी आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो कौन सा वाला पिक्सल आपने जो है जी उसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जी क्रिएट न्यू करते हैं हम, कंटिन्यू पिक्सल नेम, न्यू करके जी उसके बाद ये जो नेम हमने रखा था, नेम आ गया। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। के बाद जी कंटिन्यू, नेक्स्ट। जी पेज में यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे हमने किया है। ये पेज था जी, इस पेज पे आ जाते हैं। तो इस पेज के जी अगर हम चले जाते हैं एसेट्स में, ऐड एसेट में चले जाते हैं जी। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में आगे, मेटा में आगे जी पिक्सल, कनेक्ट, कंटिन्यू। तो यहाँ पे जी आपने सिंपली अपने पिक्सल का नेम रखेंगे और जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे आप डाल देंगे जी। ये वेबसाइट हमारी ये थी, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे जी नेम दे देंगे उसको और वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, नेक्स्ट करता हूँ। ये इस पेज के साथ नहीं कनेक्ट होगा इसके साथ, क्योंकि हमें यूआरएल जो है जी वो वेबसाइट इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जिसके साथ वेबसाइट हमारी कनेक्ट हो। वेबसाइट की भी हमें जो यूआरएल है जी वो इसके साथ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर हम जो है मेटा कनेक्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा जी लंबा प्रोसीजर है। खैर मैं 1 मिनट दे दें मुझे, मैं कोशिश करता हूँ अगर ये वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद फिर मैं ये आपको बता देता हूँ। चलिए ये क्रिएट अ न्यू डोमेन में जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था क्रिएट अ न्यू डोमेन में जाके ऐड की। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया आपके पास। अब आपने डोमेन जो भी ऐड करनी होती है वो आपने वेरीफाई करनी होती है। तो वेरिफिकेशन का जैसे ये नीचे जी बटन आ रहा है, तो ये कैसे वेरीफाई करनी है, ये आपकी ऑप्शन आ रही होती है ऐड अ मेटा टैग टू योर एचटीएमएल कोड, उसके बाद अपलोड अ एचटीएमएल फाइल टू योर रूट डायरेक्टरी, या थर्ड ऑप्शन है अपलोड द डीएनएस टेक्स्ट। तो हम जी ये मेटा टैग में भी आप अपलोड कर सकते हैं सोर्स कोड में, लेकिन मैं ये अपलोड वाली आपको ऑप्शन बताता हूँ। अपलोड में आप सिंपली ये करेंगे, अपलोड में चले गए तो ये ऑप्शन आ रही है पहली, HTML वेरिफिकेशन फाइल, इसको जी कर लेते हैं क्लिक इस पे। तो ये एक फाइल ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इस फाइल को हमने करना होता है अपनी होस्टिंग में अपलोड। तो ये मैं चला जाता हूँ हमारी जो होस्टिंग है जी वहाँ पे, ये है जी होस्टिंग हमारी। और इसमें फाइल मैनेजर में चले जाते हैं होस्टिंग के। तो जहाँ पे इसकी फाइल पड़ी होती हैं वहाँ पे आपने जाके सिंपली कर देना होता है जी। इसको हम पब्लिक HTML में जाके अपलोड, और जो फाइल डाउनलोड हुई है यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फाइल है जी, इसको ओपन कर लिया, ये जी हो गई है अपलोड। उसके बाद गो बैक,
और जब ये फाइल आप अपलोड कर दें तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करना होता है। ये ले जी, अब ये हो गई जी डोमेन वेरीफाई, डन। अब इस डोमेन पे हम ऐड एसेट करते हैं। ये वाला पेज इस पे जो है ऐड कर देते हैं। कनेक्टेड एसेट ये आ गया जी हमारा पेज, इसके साथ डोमेन एक्सेस भी आ गई है। ठीक है जी, अब इसके साथ जी हम करते हैं जी मेटापिक्सल को कनेक्ट। को बंद कर देता हूँ जी, वापस यहाँ पे आता हूँ। तो ये था जी हमारा पेज जो सिंपल, वैसे ये सारे डेवलपर के काम होते हैं, ये डिजिटल मार्केटर के काम नहीं है, ये डेवलपर के काम है। डेवलपर ने आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करके देनी होती है, इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जो लोग डिजिटल मार्केटर हैं उन्होंने सिर्फ सिंपल डेवलपर को कह देना होता है कि ये चीजें जो है मेटा पिक्सल वगैरह वो आपको इंस्टॉल कर देगा सारी चीजें, और आपने सिर्फ इनके रिजल्ट्स जो हैं वो टैली करने होते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक हैं इसके। यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा हम ऐड एसेट में चले जाते हैं इस पेज के, और एडवर्टाइजिंग में आगे पिक्सल में चले गए, ई टैग आ गया जी, उसके बाद वेबसाइट यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये जो हम इंस्टॉल करके आए थे जी वहाँ से पिक्सल, यहाँ पे ये आ गया है हुआ है। ये जी कनेक्ट हो गया, अब ऑल सेट। और क्रिएट ऐड, यहाँ से अगर आपने कोई भी ऐड क्रिएट करनी है, फिर आप जो भी अब ऐड क्रिएट करेंगे, और ये ऐड की ऑप्शन आ गई, ये पेज है, अब इसके साथ मेटा जो है जी वो कनेक्ट हो चुका है। तो आपके ऐड के जो भी रिजल्ट्स होंगे, पेज पे जो भी ट्रैफिक आती है या ऐड के ऊपर जो भी आपके लोग विजिट करते हैं, तो उनका डाटा जो है हमारे पास स्टोर होता रहेगा, और उन लोगों को फिर हम रीटारगेट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। आपको अगर जिसको ना भी समझ आए तो इट्स नॉट टू वरी, कि आप डेवलपर को ये कह देंगे और आपको वो कनेक्ट करके दे देगा। आपका मेन, आपने अपने जो भी आपका कस्टमर होगा, आपने उसको ये चीज़ गाइड करनी होगी कि आप लोग जो है मेटा पिक्सल को पेज के साथ कनेक्ट करवा लें, और उसके बाद
वो आपको कनेक्ट करवा देगा जब, तो आपने जो उसको रिजल्ट्स को देखना होता है कि रिजल्ट्स बेटर वे में अपने बिजनेस को जब आपने लॉन्ग टर्म में प्रमोट करना है, या आप खुद ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का जी पता होना चाहिए। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। मेटा पिक्सल तो हो गया जी कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको पुराना मेटा पिक्सल जो पड़ा हुआ है उसके रिजल्ट दिखा देता हूँ, कुछ अगर पड़े हुए होंगे इधर तो। तो ये बिजनेस ऐप्स, इसकी हमने पहले डिस्कशन नहीं की हुई। ये ई कॉमर्स की बिजनेस ऐप्स हैं, जो इनको भी हम इसी तरह कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे ई कॉमर्स स्टोर जैसे बिग कॉमर्स पे हैं या डिफरेंट शॉपिफाई पे होता है जो स्टोर, तो ये सारी एप्लीकेशन जो है ये वो कॉमर्स की होगी। तो ये सारी हमारे जिस प्लेटफॉर्म पे हमने वेबसाइट बनाई हो, तो यहाँ पे भी ये सारे इसी तरह से हम ये कनेक्ट करते हैं इनके साथ ही। रिजर्वेशन की जैसे कोई वेबसाइट हो रिजर्वेशन के लिए अपने पेज के साथ, यहाँ से ये मतलब फ्री वेब एप्लीकेशन भी है, इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स की, तो ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आप अपने पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट आपकी हो तो वहाँ से आपको इनके सारे रिजल्ट आपको पेज पे मिल जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे बिलिंग का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बिलिंग के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपने सेटिंग में बिलिंग की सेटिंग किस तरह से करनी होती है। उसके बाद पेज सेटिंग में आ जाते हैं जी दोबारा, जिसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐड अकाउंट का जो बताया जी मेन। तो इसी तरह यहाँ पे आपने परमिशन अगर किसी को अकाउंट की देनी हो, ये यहाँ पे जिस तरह से ऐड अकाउंट आप परमिशन ले सकते हैं। इसी तरह लोगों को अगर आपने किसी दूसरे बंदे को परमिशन देनी हो, यहाँ से ऐड पीपल करके उसको परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे अब अपने अकाउंट की। और इसी तरह पार्टनरशिप्स, आपने किसी दूसरे को अपने पेज की एक्सेस देनी हो या अपने ऐड अकाउंट की देनी हो एक्सेस, तो यहाँ से इसी तरह आप मतलब अगर एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो ऐड पार्टनरशिप भी यहाँ पे कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट, जो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आपने उसको एक्सेप्ट या पेंडिंग करना होता है। उसके बाद ये बिजनेस सेटिंग है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में चले जाते हैं। सारी बिजनेस सेटिंग में ये सारी डिटेल आ जाएगी आपका। इसमें मेन जो भी जो पेजेस होते हैं उस बिजनेस में वो आगे सारे। उसके बाद जो ऐप्स में मैं आपको लेके गया था, जो जो आपने ऐप्स इंस्टॉल की हो, यहाँ पे वो आपकी ऐप्स आती हैं, कनेक्ट होती हैं। उसके बाद जी ये नीचे अगर आपके कॉमर्स अकाउंट हैं, कॉमर्स अकाउंट होते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, साथ अगर आपने शॉप फेस खोली हुई है, तो यहाँ पे आपकी वो शॉप की डिटेल आती है। और उसके बाद शॉप के साथ जो आपकी प्रॉपर रिजल्ट, सारे जो इनसाइट्स वगैरह होते हैं वो ईच शॉप के। लेकिन अगर शॉप नहीं है आपकी तो फिर ये कॉमर्स का सेक्शन आपका नहीं आएगा। उसके बाद ये कॉमर्स अकाउंट जो है ये साइड पे, ये इस जगह देखें, कॉमर्स अकाउंट अगर आपका नहीं है जिसका, तो उसने नया अकाउंट बनाना होता है कॉमर्स का। ओपन अ कॉमर्स मैनेजर, तो यहाँ से आप कॉमर्स मैनेजर में अगर जाते हैं तो यहाँ से नया अकाउंट आप क्रिएट करते हैं। और इसके लिए कॉमर्स मैनेजर के लिए आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई बिजनेस पे ही सिर्फ आप कर सकते हैं, जहाँ से आइटम ऐड करने, आपने कैटलॉग बनाना है। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं है तो उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। बिजनेस वेरिफिकेशन का भी लास्ट टाइम जी मैंने आपको तरीका बताया था किस तरह से आपने वेरीफाई करना है। और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपका नाम और कंपनी की डिटेल सारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये नीचे डाटा सोर्स में चले जाते हैं। डाटा सोर्स में आपका कैटलॉग का डाटा आ जाता है। नीचे ये पिक्सल है, पिक्सल का जो डाटा आ जाता है सारा आपका, जो जो आपने यहाँ पे पिक्सल के अकाउंट आपके कनेक्टेड हों तो उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सारा। ओपन इन एनालिटिक्स में चले जाते हैं अगर, तो इसका ये रिजल्ट्स देख लेते हैं हम एनालिटिक्स में। इसके जो पिक्सल के साथ रिजल्ट्स होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, व्यू ऑल इनसाइट, तो इसमें जी आपके रिजल्ट्स में अगर जाएंगे आप, तो जो भी आपके रिजल्ट्स, अगर आपने जब मेटा के साथ जो भी ऐड लगाई होगी तो यहाँ पे आपके वो सारे जो मेटा पिक्सल के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे आएंगे। तो इस अकाउंट के साथ
अभी तक हमने नहीं कोई भी ऐड इस अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं की थी, मेटा के साथ रन नहीं की कोई भी ऐड पेड, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे आपके। तो मेनली यहाँ से आपने जाके वो चेक करने होते हैं ओपन इवेंट और एनालिटिक्स में जाके। उसके बाद जी ये नीचे कैटलॉग जो है, कैटलॉग भी यहाँ पे आपने नया कैटलॉग कॉमर्स मैनेजर में ऐड करना हो तो वो भी आप सारा कर सकते हैं। पार्टनर इसमें ऐड करने हो, ऐड पीपल करने हो, ऐड आइटम एसोसिएट सोर्सेज, ये सारा आप यहाँ से कर लेंगे। इवेंट डाटा शीट, यहाँ पे इवेंट्स जो हम जनरेट करते हैं जब भी ऐड के साथ, कि इवेंट का होता है कि इवेंट के किस तरह से कब यहाँ पे आपके पास डाटा कनेक्ट हो, कि आपकी वेबसाइट पे एक बंदा आया है वो कहाँ पे वेबसाइट पे जाने पे डाटा कलेक्ट कर लें, या वो उसने कोई आइटम ऐड किया है कार्ट में वहां पे ऐड करें, या चेक इन पे छोड़ा है, तो ये यहाँ पे आप सारा मेंशन कर सकते हैं। ये इवेंट भी मैनेज आप सारा जो है डेवलपर से करवा सकते हैं इससे, वो आपको यहाँ पे सारे इवेंट भी सेट कर देते हैं जी। उसके बाद कस्टम कन्वर्जन, कस्टम कन्वर्जन का पहले जी मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। इवेंट सोर्स ग्रुप है, शेयर्ड ऑडियंस, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर है जी। उसके बाद ओपन इन बिजनेस क्रिएटिव्स, तो यहाँ पे आपका जो भी आपने एड्स का डाटा वगैरह होता है यहाँ पे आप का सारा हो जाता स्टोर होता है। एड अकाउंट का मीडिया, आपने जो भी यहाँ पे फाइल्स वगैरह जो भी आप लगाते हैं, और वो आपका मीडिया सारा यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिनका आपने इस अकाउंट के साथ जो भी आपने एड्स यूज किए हों, जैसे कोई वीडियो लगाते हैं तो वो सारा डाटा वो यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा। उसके बाद जी नीचे है जी ब्रांड सेफ्टी। इसमें डोमेन मैंने जी अभी आपको ऐड करनी सिखा दी थी, डोमेन किस तरह से ऐड करते हैं। जैसे इसमें ये एक ही डोमेन है, ऐड है, वेरीफाइड है, तो कोई नई ऐड करनी हो तो आप नई भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पेज ऊपर से उस जिस पेज के साथ कनेक्ट करना है, जैसे ये वाला पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने जिस पेज के साथ कनेक्ट करनी है उस पेज का आप यहाँ से मेंशन करेंगे, या जिस अकाउंट के साथ आपने करनी है। उसके बाद आगे ऑप्शन है जी न्यू पेज, अगर आपने रजिस्टर करना है तो यहाँ पे जी न्यू पेज की ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, न्यू पेज, सिलेक्ट अ पेज और न्यू पेज जो भी है उसका आप यहाँ पे जैसे वेरीफाई डोमेन है, वेरीफाई यूर बिजनेस करना है। यहाँ पे ये बिजनेस देखिए मेरे पास ये आ रहा है, मानोज लेट्स गो टुगेदर हैज बीन वेरीफाइड, और यहाँ से आपने सिंपली जो रिक्वेस्ट करनी होती है वेरिफिकेशन के लिए, जैसे ये वाला जी पेज है नीचे वाला, इसको यहाँ जी बिजनेस अकाउंट के साथ ये बिजनेस वेरीफाइड है। उसके बाद इंटीग्रेशन होती है, एपीआई जो आप लगाते हैं साथ, मुख्तलिफ ऐप्स कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्टेड ऐप्स जो जो भी आपकी ऐप्स आपके साथ अकाउंट के साथ कनेक्ट हों तो उनका यहाँ पे सारा डाटा आपको मिल जाता है कि ये ऐप आपने कनेक्ट की हुई है। लीड एक्सेस, यहाँ पे जी सीआरएम है, एक ऐप है कनेक्टेड ऐप सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, तो इसके साथ कनेक्ट की हुई है। या पार्टनर आपने ऐड करने हैं तो यहीं से साइन कर सकते हैं, पीपल आपने साइन करने हो वो भी यहाँ से आप कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड का ऑप्शन है जी, पेमेंट मेथड आपने जो भी लगाना हो वो यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड लगा लेंगे अपना ऐड अकाउंट के लिए। सिक्योरिटी सेंटर आ गया जी। उसके बाद टू फैक्टर अथेंटिकेशन, यहाँ से आप ऐड रिमूव कर सकते हैं, किसी और को इस अकाउंट का आप एडमिन ऐड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जी डिटेल आपका आ जाती है। यहाँ पे टू फैक्टर ऑन किया हुआ है मैंने सिक्योरिटी, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक पिन लगाई थी तो तब मुझे वो मेटा का डाटा एक्सेस हुआ था। तो अभी टू फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अकाउंट हैकिंग का इशू ना रहे। रिक्वेस्ट जैसे पहले मैंने बताई है, कोई दूसरा अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है आपके अकाउंट की एक्सेस की तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाती है। नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, यहाँ से आप सारे कर सकते हैं अपने पेजेस के, जैसे कुछ जगह यहाँ पे ऑफ है कुछ ऑन है। उसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन आ गई है नीचे जी, बिजनेस इन्फॉर्मेशन के आपकी जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी यहाँ पे सारी, और यहाँ से आपने जो नेम वगैरह बिजनेस का अपनी कंपनी के सारी डिटेल आपने यहाँ पे एडिट अपलोड, जैसे ये एडिट की ऑप्शन है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये बिजनेस देखें यहाँ से वेरीफाई है, जो नॉन वेरीफाई बिजनेस होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरा अकाउंट, जैसे ये अकाउंट है
तो जो नॉन वेरीफाई होगा उसका यहाँ पे आ रहा होगा कि नॉट वेरीफाइड। बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब ये एक अकाउंट है, ये वेरीफाइड नहीं है, तो ये देखें अनवेरीफाइड यहाँ पे आ रहा है। और जो अनवेरीफाइड होते हैं अकाउंट, वो शॉप ओपन नहीं कर सकते फेसबुक की, और शॉप ओपन करने के लिए आपको अकाउंट वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। और वेरिफिकेशन करवाने के लिए जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है जी, व्यू डिटेल में चले जाएं अगर नॉट वेरीफाइड के, तो हमें जी मजीद स्टार्ट वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ गई, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे अगर, तो जो भी हमसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगेंगे सारे, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल और एड्रेस वगैरह अपलोड, डॉक्यूमेंट जो भी होंगे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपके पास चलेगी जी। ऑलमोस्ट हमने ये सारी जो बिजनेस सेटिंग की 1 बाय 1 ऑप्शन सारी हमने कर लिए कवर। मेन इसमें यूजर में पीपल, पार्टनर, सिस्टम यूजर आ जाते हैं। फिर अकाउंट में पेज, एड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप, एप्स, इंस्टा अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट आ गया। डाटा में हमारा जो भी पिक्सल का डाटा, कैटलॉग का डाटा, ऑफलाइन इवेंट जो हम सेट करते हैं उनका सारा डाटा आ गया। ब्रांड सेफ्टी में डोमेन कोई नया ऐड करना है, या ब्लॉक लिस्ट हैं जिनको आप ब्लॉक करते हैं उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में न्यू पेज रजिस्ट्रेशन आ गई, इंटीग्रेशन में कनेक्टेड एप्स आ गई, लीड सक्सेस आ गई, पेमेंट मेथड आ गए, सिक्योरिटी सेंटर आ गया। सिक्योरिटी सेंटर में किसी दूसरे को एडमिन बनाना हो या वेरिफिकेशन करनी हो बिजनेस की, तो ये सिक्योरिटी सेंटर में। के बाद रिक्वेस्ट, जो भी आपको रिक्वेस्ट करता है कोई अगर आपके पेज की, जहाँ से अप्रूव करते हैं आप। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, और बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे दे देनी है जी। तो ये मेन टॉपिक हमारे जी बिजनेस के मेटा स्वीट बिजनेस सेटिंग के हमने डिस्कस कर लिए। मेन आज मैंने आपको जो था जी मेटा का वो इंस्टॉल करना, और मेटा के थोड़ी सी फंक्शनलिटी बताई है मेटा पिक्सल की कि वो किस तरह से काम करता है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ फेसबुक पे काम करना है, शॉप सिर्फ फेसबुक पेज पे डायरेक्ट एड रन करनी है, तो उनको ज़रूरत नहीं है इसकी सारा कुछ जानने की, वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन आपको ये ज़रूरत होती है। तो अब ये बिजनेस सेटिंग हमने देखा, उसके बाद ऐड मैनेजर है, उसके बाद कॉमर्स मैनेजर है, ऐड अकाउंट सेटिंग है, ऐड रिपोर्टिंग है, इवेंट मैनेजर है। ये सारी ऑप्शन भी जी अंदर पड़ी हुई हैं 1 बाय 1। ये भी सारी ऐड अकाउंट में मैंने आपको ऐड लगाने का मैंने एक पेज पे बताई थी कि किस तरह से ऐड लगाते हैं। सॉरी, कॉल तो छुट्टी थी। यहाँ पे आपकी मेन, यहाँ से भी जी कल मैंने पेज के जरिए डिफरेंट तरीके से आपको ऐड लगानी बताई थी, लेकिन यहाँ से भी आप क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। क्रिएट कैंपेन यहाँ पे करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट वे आता है। कल मैंने आपको जैसे बताया था वहाँ पे 9 वेज आ रहे थे, और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन और सेल्स की ऑप्शन आ रही होती है। तो ये पहली वाली जो अवेयरनेस है, इसमें हमने अपने पेज की या प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी होती है। उसके बाद ये बाकी 1 2 3 4 ऑप्शन जो है हमारी, ये चारों ऑप्शन इनको हम कहते हैं कंसीडरेशन स्टेज के। बार बार मैंने कई दफ़ा पहले ही बताया कि कस्टमर जर्नी को समझें कि कौन सी स्टेज पे कौन सी ऐड लगानी है। कि ये जो अवेयरनेस वाली चारों ऑप्शन, अवेयरनेस के बाद ये चारों कंसीडरेशन की ऑप्शन होती हैं, इसमें मेन हमारा मकसद होता है ट्रैफिक लेके आना। कि ट्रैफिक में चले जाए अगर, तो इसमें भी मेन समझ लें कि क्लिक्स लेके आ रहे हैं, पेज के ऊपर लीड्स लेके आ रहे हैं, कॉल्स लेके आ रहे हैं, या मैसेंजर पे लेके आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे। एंगेजमेंट में अगर चले जाए तो एंगेजमेंट में भी इसी तरह ही होता है जी। पोस्ट पे एंगेजमेंट लेके आ रहे हैं, वीडियो व्यूज लेके आ रहे हैं, मैसेंजर पे लेके आ रहे हैं, कन्वर्जन लेके आ रहे हैं। और लीड्स में भी कि मेन आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐप प्रमोशन, आपने अगर अपनी ऐप इंस्टॉल करवानी है मुख्तलिफ तरह की ऐप्स पे, इवेंट, तो ये सारा आ जाएगा। और एंड पे सेल का जो है जी कन्वर्जन, तो इसमें सिंपली आप कन्वर्जन पे लेके आते हैं कि लोग मैक्सिमम चीज़ें आपकी बाय करें। सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस में आपने अट्रैक्टिव कंटेंट यूज करना होता है कि लोग क्लिक करें और उसको रीड करें। आइडा फार्मूला यहाँ पे एड्स में भी यूज होता है कि आइडा फार्मूला के तहत ऐड बनाई जाए कि स्टार्ट में आप अटेंशन सीख करें, उसके बाद इंटरेस्ट पैदा करें, फिर डिज़ायर पैदा करें क्लाइंट की, और एंड पे वो एक्शन लेगा। तो ये सारा वे आपने इसी तरह ऐड में यूज़ करना है। कल एक बंदे ने पूछा था जी किस तरह से जी हम अपना अगर लिंक यूज़ करें, तो लिंक में ये सेल्स में भी जाके आप यूज़ कर सकते हैं और ट्रैफिक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैफिक लेके आनी है तो यहाँ पे भी आप स्पेसिफिक पेज पे व्यू लेके आ सकते हैं। अब ट्रैफिक में अगर कंटिन्यू करते हैं हम,
तो आगे हमारे पास मजीद ऑप्शन आ जाएंगे जी, किस तरह से हमने ऐड ये सारी सेट करनी है। तो इसमें कंपेन का नेम आ जाएगा जी, कंपेन का नेम क्या है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कौन सी है, ये कोई भी ना सिलेक्ट करें, कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्शन क्या लेना है जी, बाइंग टाइप एक्शन, ऑक्शन, सॉरी ऑक्शन आपने कौन सी यूज करनी है। और इसमें कंपेन का जो है जी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, यहाँ से आप पहले हम सिलेक्ट करके आए हैं, ट्रैफिक है। और उसके बाद नीचे है जी ए बी टेस्टिंग होता है जी, ए बी टेस्टिंग अगर आपने दो एड्स का कंपैरिजन करना हो, कि सिमिलर दो डिफरेंट पिक्चर्स या दो डिफरेंट वीडियोस लगा के ऐड लगानी हो, ए बी टेस्टिंग किस पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो ए बी टेस्टिंग भी यहाँ पे हम करते हैं इसके जरिए। उसके बाद एडवांटेज कंपेन बजट प्लस ऑफ ऑन, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ऑन ऑन किया तो आपका डेली बजट कितना हो, लाइफ टाइम बजट कितना हो एड्स का। तो यहाँ से आप अपना जो है जी बजट सेलेक्ट करेंगे, डेली बजट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जी। 342 कह रहे हैं जी मिनिमम बजट होना चाहिए, तो अगर हम 350 सेट करते हैं, ये 350 बजट मिनिमम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं डेली का। उसके बाद कंपेन बिड स्ट्रेटजी है जी, हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास। उसके बाद है कास्ट पर रिजल्ट गोल, या उसके बाद है जी अदर ऑप्शन बिड कैप, कि आप यहाँ पे अगर कास्ट पर रिजल्ट कर देंगे कि आपको पता चलेगा कि जी आपने जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं कि हर रिजल्ट की आपको कास्ट पड़े, या बिड कैप अगर आपने लगानी है इसमें, तो बिड कैप होती है कि आप अपनी मर्जी के पैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, शो मोर में जाएं कि आपने कितने पैसे जो हैं खर्च करने हैं उस ऐड पे, मतलब कि एक रिजल्ट लेने पे। तो यहाँ पे हम करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम लेके आना, जब हमने मैक्सिमम रिजल्ट्स पे, तो मैक्सिमम रिजल्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं जी। यहाँ से सेटिंग आपने सिलेक्ट कर ली जो जो करनी है। अब आपने ट्रैफिक कहाँ पे लेके आनी है, वेबसाइट पे लेके आनी है, ऐप, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, या कॉल्स पे लेके आनी है। सेंड ट्रैफिक टू वेबसाइट करेंगे तो आपकी जो भी वेबसाइट का आपका लिंक होगा, आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे। उसके बाद ऑडियंस मैंने आपको सिलेक्ट करनी बताई थी, ऑडियंस आप अपनी मर्जी की डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऑडियंस आपने लेके आनी है। और लैंडिंग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऑप्टिमाइजिंग द डिलीवरी, एड डिलीवरी, लैंडिंग पेज व्यूज है, लिंक क्लिक्स है, डेली यूनिक रीच है, इम्प्रेशंस हैं। लिंक क्लिक्स पे कर सकते हैं आप कि आपको किस तरह से, मतलब कि पैसे आपके किस तरह से जाएं। लैंडिंग पेज व्यू पे जाके आपके पैसे जाएं, या फिर आपके इम्प्रेशन पे, इम्प्रेशन होता है कि सिंपली अगर आपकी ऐड कोई देखता है तो देखने पे ही पैसे चले जाएं। तो आप इसमें अपने रिजल्ट के हिसाब से आपने देखना है, क्लिक पे कर लें या फिर लैंडिंग पेज व्यू पे कर लें। तो ये उस हिसाब से इनकी फिर प्राइस भी अप डाउन हो जाती है, जिस तरह से आप रिजल्ट्स को चेंज करते हैं। तो ये आपने ऐड जिस तरह से लगा के फिर रिजल्ट्स देखने होते हैं। अगर आपके मनपसंद रिजल्ट आ रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कंटिन्यू रखें, अगर उसको ऑफ करना है तो फिर आप इसको ऑफ कर देंगे। जैसे मजीद आगे नेक्स्ट करते हैं जी यहाँ से। ये मेरे पास आ गया जी पेज, कौन से पेज के लिए ये ऐड आप बना रहे हैं, किस पेज के लिए है, उस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पेज पे आपने लगानी है। ऑलरेडी ये ऑप्शन है ऐड सेटअप, आपने क्रिएट ऐड करनी है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है, यूज क्रिएटिव हब से करना है आपने। तो क्रिएट ऐड हम अगर कर लेते हैं तो यहाँ ये मैनुअल अपलोड की ऑप्शन आ रही है, सिंगल इमेज करनी है या मल्टीपल इमेजेस वाली करनी है या कलेक्शन करनी है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन आती है, सिंगल इमेज और वीडियो करनी है, या ये कैरोसेल होता है कि मल्टीपल पिक्चर्स वाली जो ऐड लगानी है हमने। तो ये यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वाली आपने ऑप्शन लगानी है। के बाद जी ऐड क्रिएटिव्स में आपने सिंपली यहाँ पे
आ जाते हैं जी। प्राइमरी टेक्स्ट क्या आपका होना चाहिए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपकी ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट लगा होता है मेन, अब उसे जैसे हम लिख देता हूँ जी, बाय बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है जी, ऐड इमेज कार्ड, क्रिएटिव वीडियो, उसके बाद ऐड वीडियो कार्ड। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जी ऐड इमेज कार्ड्स, तो मैं यहाँ पे इमेज जी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ऐड के लिए जो मैंने सिलेक्ट करनी है। ये मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू। तो ये मेरी ऐड की इमेज सिलेक्ट होगी जी। अगर वीडियो करनी हो तो यहाँ पे मैं वीडियो भी कर सकता हूँ। तो मैं सिंगल इमेज करता हूँ जी यहाँ पे, ऐड मीडिया में करता हूँ जी ऐड इमेज। मल्टीपल करनी हो कैरोसेल पे तो फिर आप मल्टीपल करेंगे। अब ये अगर कोई पिक्चर मेरी साइज सही नहीं है तो ये मुझे बता भी रहा है, क्रॉप भी कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, और ताकि ये एग्जैक्टली बताता है कि ये फीड्स में किस तरह नजर आएगी, स्टोरीज में किस तरह नजर आएगी, और राइट कॉलम में किस तरह से नजर आएगी ऐड आपकी। तो ये पिक्चर आपने सही यूज करनी है, सही साइज की, जो सब जगह पे सही नजर आए। तो मैं क्या इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, वैसे ही चेक कर सकता हूँ ये कि इस तरह से ये इसका प्रीव्यू होगा हमारी ऐड का, ये किस किस जगह पे लगेगी, कितनी कितनी जगह पे लगेगी। और उसके बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट जो मैंने लिखा था ये देखें ऊपर आ गया है। उसके बाद हेडलाइन लिखनी है तो आपके पास ये ऑप्शनल है, हेडलाइन आपने लिखनी हो, डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, तो ये सारा आप लिखेंगे। हेडलाइन जो होती है जी वो अट्रैक्टिव होती है, थोड़ा सा मतलब लोगों को अटैच इंटरेस्ट, जैसे आइडिया के मुताबिक इंटरेस्ट पैदा करे, आपको लेके आए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आपने लिखनी है वो भी लिख दें, लेकिन कुछ चीज़ें हाइड भी रहने दें कि कस्टमर आपको अप्रोच भी करे कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे बटन लगाना है, आपने कौन सा बटन लगाना है, जैसे अगर ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं आप तो शार्प नो का बटन आप इस पे लगा देंगे। तो अगर हम ऐड प्रीव्यू में देखें तो ये देखें शार्प नो का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है अभी हमें, कि जब ये ऐड हमारी नजर आएगी तो इस तरह ये शार्प नो का बटन नजर आएगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, या साइन अप, सी मोर, रिक्वेस्ट टाइम, गेट एक्सेस, ये डिफरेंट बटन जो है इसको कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद जी यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल देंगे अपनी वेबसाइट का, और अगर आपने स्पेसिफिक किसी लिंक पर लेके जाना है तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक लिंक जो है, जैसे आपने कोई डिफरेंट लिंक पे लेके जाना है, डायरेक्टली मेन समझ लें वेबसाइट का पेज नहीं है, किसी प्रोडक्ट का लिंक है तो आप प्रोडक्ट के लिंक पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे वो लिंक डाल देंगे। तो जब वो शॉप नो पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपको उस प्रोडक्ट पे ले जाएगा। उसके बाद अच्छा जी ये सारी आपने उसके बाद सेटिंग कर ली। अच्छा इवेंट ट्रैकिंग आपने कैसे करनी है, वेबसाइट इवेंट, ऐप ऐप इवेंट्स किस तरह से, ये इवेंट ट्रैकिंग वही हमारी होती है जी, मेटा जो पिक्सल है हमारा वो इवेंट ट्रैक करता है। हमने सेटअप अगर करना हो ऑफलाइन इवेंट कि किस तरह से हमारी ट्रैकिंग भी हो ऐड की और किस तरह से जी डाटा ये स्टोर हो, और एंड पे जाके हमने यहाँ पे पब्लिश जब कर देंगे तो 24 घंटे का रिव्यू टाइम होगा ऐड का, और हमारे ये जो रिव्यू साइड पे आ रहे हैं ये सारा हमें इस तरह देखने के बाद ये ऐड हमारी 24 घंटे के बाद ये पोस्ट हो जाएगी। अच्छा जी इसको जी मैं कर देता हूँ कैंसिल यहाँ से। पब्लिश ड्राफ्ट करना है या क्लोज करना है, तो ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं, लेटर ऑन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे ड्राफ्ट में आ जाती है, इसको अगर आपने डिलीट बाद में लेटर ऑन करना हो तो कर सकते हैं, या यहाँ से इन ड्राफ्ट है, डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे ये वाली ऐड, तो ये डिलीट हो जाएगी। ये जी वापस आ गया जी मैं मेटा बिजनेस स्वीट में, यहाँ पे ठीक है जी। आज के सेशन के बारे में क्वेश्चन है कोई तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन कोई है जी आज के सेशन के बारे में तो क्वेश्चन कर लें। सर अगर न्यू स्टार्ट करें तो एक ऐड पर कितने इन्वेस्ट करना चाहिए? न्यू ऐड जो है जी 250 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 250 से, पर और डे? पर डे से जी। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा जी, अब फेसबुक की ऑलमोस्ट मैंने सब लोगों को फेसबुक पे प्रोडक्ट हंटिंग भी बताई किस तरह से करनी है आप लोगों ने, और किस तरह से प्रोडक्ट सेल करने हैं, एड्स का भी आप लोगों को बताया। तो इसमें ये है कि झिझके मत, एक्शन लें कोई भी। आपने जैसे सीख लिया ऐड अकाउंट बनाना, अपने पेज पे अपना ऐड अकाउंट बनाएं, साथ बैंक का कार्ड अटैच करें। अगर आपका नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे को अपने पेज की एक्सेस दे दें, उससे ऐड रन करवा लें, और उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसका ऐड अकाउंट है, और कोई नया यूज़र है या पुराना यूज़र है उसके जरिए भी आप ऐड रन करवा सकते हैं। और प्रोडक्ट की आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे पाकिस्तान में आपको जब ऐड रन करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर्टी डीलर का जैसे बताया था, कन्वर्जन रेट बहुत हाई है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप प्रोडक्ट कोई भी होलसेल मार्केट से लें और उसमें स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इंटर हो जाएंगे। स्लो स्लो पाकिस्तान से स्टार्ट लें और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं। पेज से स्टार्ट लें, बाद में साथ ये मेटा, जब आपने वेबसाइट बनानी हो फिर ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं साथ एप्लीकेशन, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई की शॉप के साथ है, इसी तरह जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वो कॉमर्स का प्लगइन है। तो ये सारी चीज़ें जब कनेक्टेड होती हैं तो आप टाइम के साथ साथ चीज़ें सीखते रहते हैं। और जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप फिर सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कोई भी बात परेशानी वाली नहीं होती, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनके साथ साथ सोल्यूशन आते रहते हैं। और कहीं पे भी बंदा स्टक हो तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है जी, फिर ख्याल रखें सब लोग अपना। सर जी जी। सर मैंने देखा है कि फाइवर के कुछ लोग ना गिग बनाते हैं और उसके ऊपर जो है ना यानी कि फाइवर के अकाउंट बना के बाद में गिग जो बनाते हैं और उसकी फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। तो ये ठीक है। मैंने आपको और बताया तो है अभी यही तरीका। मैंने अभी जो हमने ऐड अभी बताई है, जिसमें मैंने लिंक का बताया आपको, जहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक लगाएं तो जिसका मर्जी लिंक लगा दें, चाहे वहाँ पे फाइवर फाइवर का लगा दें, जो मर्जी लिंक लगा दें, जहाँ पे आपकी गिग है अपनी गिग का लिंक लगा दें। एंड पे जब लिंक की बात हुई थी, यहाँ पे लिंक लगाना है तो आप पिक्चर लगाएं, डिटेल लिखें जो भी, उसके बाद अपने गिग का जो लिंक है वहाँ पे लगा दें वो लिंक, तो आपकी ट्रैफिक वहाँ पे चली जाएगी आपके लिंक। चलो ठीक। तो ये एड्स मैंने आपको जो दिखाई है, इसमें सारी एड्स जो तरीका मैंने बताया, कल भी बताया था, आज भी बताया, तो इसमें आप एड्स लगा के देखेंगे आपके पास सारी ऑप्शन जो है वन बाय वन सारी आ जाती हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है हमारे पास ऐड की। तो उसको आप ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 200-250 रुपया जो है एक दिन का ऐड पे लगता है। तो जब तक आप लगानी नहीं सीखेंगे, चीज़ें करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, जिससे लोग डर रहे होते हैं ना, और आप स्टेप ले लेते हैं, तो उसमें आपके लिए जो है आगे बढ़ने के बड़े चांसेस होते हैं। 2014 में मैं यूके में था, तो 2014 में यूके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोग ज़्यादा नहीं समझते थे, बड़ा डिफिकल्ट था कि पता नहीं कितनी ड्यूटी लगेगी। जैसे पाकिस्तान में कह लें, पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी हो, कभी चाइना से ना मंगवाई हो, तो आप सोचते हैं पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कितने दिन में पहुंचेगी, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो इसी तरह के हालात थे। तो मैंने वहाँ से फर्स्ट टाइम चाइना से एक ऑर्डर किया छोटा सा, सिर्फ 200 पाउंड का, और वो डिलीवरी मुझे 3 दिन बाद पहुंच गई। और फर्स्ट टाइम मैंने इसी तरह कार्ड पेमेंट करके ऑर्डर कर दिया, जब पहुंच गई तो मैंने यूके मार्केट में उसकी अच्छी खासी प्राइस थी प्रोडक्ट की, वो मैंने सेल कर दिया। और फिर मैंने रेगुलर वहाँ से ऑर्डर करने शुरू कर दिए, और वहाँ से मैंने मोबाइल फोन एसेसरीज का होलसेल का बिजनेस शुरू कर लिया। अगर आप किसी दूसरे से पूछते हैं तो जो बिजनेस में लोग इन होते हैं, कई दफ़ा आपको गाइड नहीं करते कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कि डर बैठा हुआ होता है ऐसे ही आपके दिल में। जब तक आप खुद नहीं चीज़ करते आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ तो बड़ी आसान थी, मैं ऐसे ही इतनी देर से रुका हुआ था, ये काम मैंने नहीं किया। तो इसी तरह ये एड्स पे स्पेंडिंग करना और एड्स लगाना और इनके रिजल्ट्स लेना भी ऐसे ही है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम एड लगाई थी फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स के लिए, कि आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने 50 रुपीज पर लाइक के हिसाब से मेरे मतलब के अकाउंट से जा रहे थे। और प्रैक्टिस मैं करता रहा, उसके बाद डिफरेंट मैंने चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट कंटेंट ट्राई किया, तस्वीरें ट्राई की, ऑडियंस चेंज किए, और उसके बाद प्राइस कम होती गई, डिफरेंट जब मैं टेक्निक्स यूज की। और अब जो है 1 रुपए से भी नीचे मतलब कि एड पर लाइक जो है मुझे कॉस्ट करता है। और अगर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाए
तो फिर जो है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, नैरो किया जाए। तो वैसे जो है अगर आप नैरो ना करें तो 1 रुपए से भी कम पर लाइक जो है, ये ओरिजिनल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसे मुझे जो है ऑडियंस मिल जाए। लेकिन ये कैसे है कि प्रैक्टिस करने से ही है। अगर मैं भी डरता खौफजदा होता, जिस दिन पहले दिन मैंने ऐड लगाई थी, दोबारा ना लगाता कभी भी, तो फिर मैं भी कभी भी कुछ ना सीख पाता। तो इसलिए आप लोग भी फील्ड में आए और प्रैक्टिकल करें। किसी क्लाइंट को ले आए, क्लाइंट को कहें मैं आपकी ऐड रन कर देता हूँ, और जो भी ऐड कास्टिंग होगी वो आप दे देना, मैं आपसे चार्जेस नहीं लूंगा कोई भी ऐड पोस्ट करने के, और उसको रिजल्ट्स दिखाएं, और इस तरह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है जी, फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज। सब लोग अपना ख्याल रखें।